प्रीवियस चैप्टर देखा है तो मेरा प्लेयर से देख सकते हो। ये चैप्टर की शुरुआत ड्रैगन से होती है और ये जो सीन है वाइपर किंगडम जाने से पहले का सीन है। ड्रैगन कहता है मैं एक ग्रेट ड्रैगन हूँ, अभी तक मेरा नाम नहीं है, फिर भी मैं एक पावरफुल और काफ़ी कूल ड्रैगन हूँ। ये डिसाइड हो चुका है ये कमज़ोर इंसान मेरे लिए नाम रखेगा। मैंने इसे 1 महीना दिया हूँ और मैं श्योर हूँ ये एक ग्रेट नाम रखेगा मेरे लिए। ये प्रिंस कायल से कहता है मुझे लगता है जो प्रिंसेस रोजालिन है अपना चाल चल चुके हैं, उन्होंने अपना जो थ्रोन है ब्लैक किंगडम का उसे गिव अप कर दिया। और मैंने ये भी सुना था उन्होंने रातों रात ही जो ग्रैंड डूक का फैमिली है उसे ख़त्म ही कर दिए। कल हमें ये बताते हैं उसके साथ ये दोनों ताकतवर लोग हैं ना। दूसरों लोगों को पता नहीं होगा आखिर ये लोग कौन है, पर मुझे अच्छी तरह से पता है। प्रिंस कहता है क्या वो तुम्हारे सबऑर्डिनेट नहीं है? काल कहता है क्या मेरे सबऑर्डिनेट? प्रिंस कहता है चालबाज कमीने कहीं के, आखिर मैजिक टावर हुई क्यों? काल कहता है योर हाइनेस मुझे लगता है तुम और हम सिमिलर ही है। प्रिंस कहता है आखिर तुम क्या कह रहे हो? काल कहता है ऐसा नहीं है क्या? पर रॉन किंगडम में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रिंस है वो काल से कहता है क्या बकवास किए जा रहे हो? काल कहता है तुम अभी हंस रहे हो ना? प्रिंस कहता है हाँ कमीने तुमने जो भी कहा सच है, पर तुम्हें मैजिक टावर ही क्यों चाहिए? काल कहता है पर हाइनेस क्राउन प्रिंस तो फिर आपको मेज ही क्यों चाहिए? प्रिंस कहता है मैं तो सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। काल कहता है मैं तो सिर्फ मैजिक टावर ही चाहता हूँ। प्रिंस हंसते हुए कहता है अब मैं समझ गया, अगर तुम्हारा जैसा और एक इंसान इस दुनिया में होता तो सच में मैं उससे नफरत करता। तो भी ठीक है, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। काल कहता है थैंक यू, और तुम्हारे लिए मैं काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। जो प्रिंस है वो कहता है सच में तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो। ड्रैगन कायल से कहता है कमजोर इंसान क्या तुम मेरे लिए एक नाम सोच लिए? काल कहता है अभी भी मैं सोच रहा हूँ। ड्रैगन कहता है मुझे पता है मेरे लिए एक अच्छा सा नाम जो मेरे को सूट करे काफ़ी मुश्किल होगा। ड्रैगन कहता है कमजोर इंसान क्या अभी भी तुम मेरा नाम सोच रहे हो? समय बीतता गया, जो इंसान गए थे वो भी वापस आ चुके हैं। रोजालिन कहते हैं काफ़ी समय बीत चुका है। काल भी कहता है हाँ काफ़ी समय बीत चुका है योर हाइनेस प्रिंसेस। रोजालिन कहती है तुम अब मुझे प्रिंसेस नहीं कह सकते, जबकि जो रॉयल फैमिली है उससे मैं निकल चुका हूँ। काल कहता है वो ऐसा है तो फिर मैं पहले जैसे आपको मिस रोजालिन ही कॉल करूँगा। चाहन कहते सर कायल ब्लैक किंगडम का जो रिपोर्ट है मैं देना चाहता हूँ। काल कहते ये ठीक है, मैं जानना नहीं चाहूँगा जो तुम्हारे दोस्त के लिए तुमने जो भी कुछ किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉक यहाँ पे सिबलिंग्स है वो अभी डिफरेंट लोकेशन में है। लॉक बीच में बोलता है और कहता है माफ करना कहाँ पे वो सारे अब? काल कहता है हारिस विलेज में। हान कहता है जो हारिस विलेज काफ़ी खूबसूरत विलेज था, आसपास जो नेचर से घिरा हुआ था, काफ़ी लंबे समय पहले आग लग गया था और सब कुछ टूट फूट गया था, अभी फिर से यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसी वजह से तुम्हारे जो छोटे सिबलिंग्स है वो हारिस विलेज में है। वो लोग करंटली एक सेमेट्री बना रहे हैं जो लोग मर गए थे आग से। ये सब करने के लिए यंग मास्टर ने ही कहा था, और हमारा जो वाइस कैप्टन है वो भी लगे पड़े हैं। वाइस कैप्टन कहता है यंग मास्टर सब कुछ मुझ पर ही छोड़ दिए। काल कहते हाँ छोड़ देता हूँ तुम्हारे पर। क्या मतलब है कि उन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया? हान कहते ये पहली बार है टेरिटरी के बारे में जो यंग मास्टर है काउंट से मिलने के लिए गए नहीं, वो रिक्वेस्ट किया था जो फेडरल लॉर्ड से, और ये पहली बार है मैं देख रहा था जो यंग मास्टर है वो गए थे टेरिटरी के अफेयर के बारे में बात करने के लिए। काल कहते ये कुछ भी नहीं है लॉक, तुम्हारे जो यंगर सिबलिंग है उन्हें जाके देखो और मुझे वापस रिपोर्ट करो। उसी जमीन में ही तुम सब रहने वाले हो। और चाहन जाओ जाके अपने ग्रीटिंग्स दो। तुम्हारे यंगर ब्रदर को पता नहीं है तो तुम उसे गाइड कर दो। तुम यहाँ से जा सकते हो। मिस रोजालिन अब भी जा सकते हैं। चाहन अपने सर झुका के थैंक यू कहता है। काल कहता है तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। चाहन कहते सर वाइस कोच ने मुझे कहा था कोई बंदा है जिसका नाम है क्या बॉब। सर काल आपको चोट लग गया था? काल कहता नहीं मुझे नहीं लगा था, बस छोटे मोटे पत्थर और पानी। चाहन कहता ठीक है मैं समझ गया। जो हान कहता आखिर इससे क्या हो गया? चाहन कहता नहीं कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। हान कायल से कहते हैं यंग मास्टर क्या आप चाहन सर के साथ लड़ाई की है? काल कहते क्या मैं क्या बात कर रहे हो तुम? हान कहता नहीं कुछ भी नहीं है। सीन शुरू इन लोगों की तरफ दिखाया था। जो रेड है वो कहता है छोटा आखिर तुम क्या कर रहे हो? सिल्वर कहती है छोटे क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? हमारा छोटे का अभी तक नाम नहीं है। ड्रैगन कहता है अभी भी एक हफ्ता बाकी है। सिल्वर कहती है मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा नाम होगा। रेड कहता है हमारे छोटे काफी कूल है, क्या ड्रैग अच्छा रहेगा? सिल्वर कहती है हाँ ड्रैग कूल रहेगा। ड्रैगन कहता है कमजोर इंसान मेरा जो नाम है क्या एक सिंगल सिंबल से हो सकता है? ये सब सोच के ड्रैगन का दिमाग खराब हो रहा है और ये दोनों और भी पकाए जा रहे हैं। कहते हैं कि डिनर में आज मीट है। और फिर से सीन शुरू होता है। काल को दिखाता है यहाँ पे वो डिनर टेबल पे है अपने फैमिली के साथ। लिली कहती है हर दिन वाइपर किंगडम में लोग मरे जा रहे हैं, जो नोबल है अपने आप को यहाँ पे छुपा रहे हैं, कंसील कर रहे हैं। टीचर ने कहा था कि खाने के लिए भी काफी मुश्किल है, खाना भी नहीं मिल रहा है, लोग कंफर्टेबली सो भी नहीं पाते। काल के डैड काल से कहते हैं रॉयल ऑर्डर हुआ भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। काल की माँ कहती है क्या ये तुम हो? काल कहते हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ। काल एक चीज तुम ध्यान से याद रखो, मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ तुम्हारे और मेरे बेटे के बारे में। हम सब तुम्हारे बारे में चिंतित है, पर इस किंगडम के बारे में हम बिल्कुल भी केयर नहीं करते। काल का मम्मी तो काल के डैड से भी ज्यादा
अथॉरिटेटिव और ज़्यादा डोमिनेटिंग है। काल के पिताजी काल को माँ को यहाँ पे शांत करने लगते हैं और कहते हैं डियर, अगर हमारा किंगडम सेव रहेगा तो हमारा फैमिली भी सेव रहेगा। काल ये डायलॉग मारता है कि मैं एक गोल्डन टर्टल हूँ और मेरा जो मेन प्रायोरिटी है कि मेरा सेफ्टी, और मैं हस्टिनियस हूँ तो चिंता मत कीजिए। इसकी माँ शांत होती है और कहती है ठीक है मैं समझ गई, पर मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही चिंतित रहूंगी, इसी वजह से हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। बेसन कहता है बड़े भाई। काल कहता है अच्छी तरह से स्टडी करना और ट्रेनिंग करना, तुम दोनों की वजह से ही तो मैं यहाँ पे बाहर जा रहा हूँ। मैं वापर किंगडम से सुविनियर खरीद लूंगा तुम्हारे लिए। सीन छोड़ा तो सैम सी ने कहा था, काल ने कहा था रॉन, तो ड्रैगन ने कहा था क्या कहा इंसान? काल ने यहाँ पे कहा था तुम्हारा नाम रॉन है और तुम्हारा सन नेम मीर है। ये सारे सीन्स ड्रैगन के नजरिए से दिखाया जा रहा होता है। जो ड्रैगन है वो कहता है मैं उसी जगह पे था, काफ़ी गहरा और काफ़ी अंधेरा और ठंडी। मैं हमेशा उम्मीद करता था इस जगह से मैं निकल पाऊँ, बच पाऊँ। मैं बस जीना चाहता था। जब से मैं पैदा हुआ था तब से मैं आज़ादी चाहता था और वो मुझे मिल भी गया, और ये इस इंसान ने मुझे दिया फ्रीडम। शुक्रिया इस इंसान का, इसने मेरा नाम भी दिया जो वर्ड सिर्फ मेरे लिए बने हैं। मैं ग्रेट ड्रैगन, आई एम रॉन मीर। ड्रैगन कहते थैंक यू केल। हाँ क्या कहा? ड्रैगन कहते इंसान आखिर तुम मेरे एक बात क्यों नहीं सुनते? काल कहते क्यों, और एक बार कह दो। ड्रैगन कहते नहीं कमजोर इंसान, तुम्हें ठंडी लग जाएगी, जाओ अंदर जाके सो जाओ। काल कहता अगर मैं अंदर चला जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ड्रैगन कहता है क्यों? तभी जो ओएल है वो ओएल की एंट्री होता है। जो चायन भागते हुए आते हैं और कहता है सर कायल। चायन देखता है कि ये दोनों तो शांत खड़े हुए हैं। ड्रैगन कहते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है। चायन कहते क्या? जैसे ये सारे ओएल काल के शिप के पास आते हैं, काल झुक के कहता है ग्रीटिंग ओएल किंग। काल हमें ये बताते हैं ये जो ओएल है ये रूल करता है ओशन का, और ये ओएल किंग का नाम सिक्लोर। ये ऐसा एंटिटी, ऐसा ये एम्पायर है जिस तरह से ये रूल करता है, इसका जो कॉन्टिनेंट है किसके साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। काल सोचता है मुझे काफ़ी सारा जो प्रेशर है वो महसूस हो रहा है। काल कहते मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप जहाज के ऊपर आके क्या हमारे साथ बात कर सकते हैं। और ये काल को घूर के देखता है। उसके बाद ये तीनों एक साथ जहाज के ऊपर आ जाते हैं। ओएल किंग का हायर वाइट्रिया और किलर वेल वाइट हेयर के साथ। वेल्स का ग्रेटेस्ट वॉरियर आर्ची ड्रैगन की यहाँ पे जल रही होती है। ड्रैगन कहती है ड्रैगन और कूल और ब्यूटीफुल है उनसे। काल ड्रैगन का सहारा सहलाता है और चायन की तरफ देखता है तो चायन तो कंप्लीट यहाँ पे जम चुका है। ये कहते हैं काफ़ी समय हो चुके हैं साउथर्न सी में आए हुए, साउथ काफ़ी वॉर में। मैंने सही कहा ना फादर? और यहीं पे चैप्टर खत्म।